आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर पत्रिका की टीम प्रदेश के अलग अलग इलाकों में जाकर लोगों की समस्याओं और चुनावी मुद्दों को जान रही है। इसी कड़ी में हमने रुख किया जमवारामगढ़, विराटनगर, शाहपुरा और कोटपुतली इलाकों का, जहां कई समस्याएं सामने आई। देखिए पत्रिका टीवी के लिए जयपुर से संदीप पुरोहित की ग्राउंड रिपोर्ट। मौसम खूबसूरत है, बारिश बरस रही है, लेकिन जमवारामगढ़ के इस बांध में एक बूंद पानी नहीं आती है। अगर वो पानी नहीं आती है तो उसके जिम्मेदार हैं रसूखदार। राजस्थान पत्रिका ने अनेक बार इसके खिलाफ जंग लड़ी है, मुहिम छेड़ी है, लेकिन सत्ताधारी रसूखदार ताकतवर लोगों के चलते बांध में पानी नहीं आ पा रहा है। इस बात की टीस पूरे जयपुर को है। आज हम बात करेंगे जमवारामगढ़ की, जमवारामगढ़ विधानसभा की। आज हम बात करेंगे शाहपुरा, कोटपुतली, बैराट की, जहां के लोगों से सुनेंगे हम उनकी दुख दर्द, उनकी तकलीफ़ें और राजस्थान की सरकार ने उनके लिए क्या किया है। ये कहानी उन्हीं की जुबानी होगी। आइए चलते हैं। जिस रामगढ़ बांध में 1982 के एशियाड की नौकायन प्रतियोगिता हुई थी, अब वो बांध पानी के लिए तरस रहा है। मन बहुत दुखी था रामगढ़ की हालत देखकर। बारिश शुरू होते ही यहाँ आते थे। राजनीतिक इच्छा शक्ति होती तो सब कुछ हो सकता था, पर इस बात का गिला जमवारामगढ़ के लोगों को ही नहीं, पूरे जयपुर को है। यहाँ बैठे हेमाराम शर्मा बोले, बांध बड़े लोगों की मनमानी की भेंट चढ़ गया। जिस बांध का कैचमेंट एरिया 700 वर्ग किलोमीटर का है, वो पानी की एक एक बूंद के लिए तरस रहा है। हकीकत ये कि रसूखदारों ने पानी रोक दिया। राजपुरवास ताला क्षेत्र के फार्म हाउस इसमें बाधक बने हुए हैं। जब हम आंधी पहुंचे तो वहां बंद पड़ी वीरान डेलोलाइट की खानें अपनी दास्तान कह रही थीं। वहां कारोबारी निशीत पारिक ने कहा, पर्यावरण की तो रक्षा हो गई, पर यहाँ के लोगों का रोजगार छिन गया। जमवारामगढ़ में जमवाय माता मंदिर, श्री गोपाल जी मंदिर, बांकी माता मंदिर, देवी तला, रायसर, महेंगेश्वर महादेव मंदिर और टोडेश्वर महादेव मंदिर प्रसिद्ध धार्मिक स्थान हैं, जहां लोगों का तांता लगा रहता है, पर सरकार की ओर से कोई विशेष ध्यान नहीं दिया गया है। सरकारी कार्यालयों के लिए जमीन आवंटन तक नहीं हुआ है। कारकस प्लांट और बूचड़खाने की बदबू भी समस्या है। जमवारामगढ़ की जमीनी हकीकत जानने के बाद हम विराटनगर पहुंचे। विराटनगर में महाभारत काल में पांडवों ने अपना अज्ञातवास बिताया था। यहाँ पंचखंड पर्वत पर भीम तालाब के ही निकट जैन मंदिर है। यहाँ गुहा चित्रों के अवशेष, बौद्ध माथों के भग्नावशेष, अशोक का शिलालेख और मुगल कालीन भवन विद्यमान है। इनको संरक्षण की आवश्यकता है। इसके बाद हम शाहपुरा पहुंचे। शाहपुरा की 36 ग्राम पंचायतें हैं। शाहपुरा नगर पालिका में 35 वार्ड हैं। मनोहरपुर नगर पालिका में 25 वार्ड हैं। शाहपुरा रिको एरिया में जाने के लिए सीधा रास्ता नहीं है, इससे परेशानी हो रही है। यहाँ भी सीवरेज, पेयजल और पार्किंग की समस्या है। इसके बाद हम कोटपुतली पहुंचे। इसके पश्चिम दिशा में कल्याणपुरा कला, पूर्व दिशा में चतुर्भुज, उत्तर दिशा में मालपुरा, दक्षिण में रघुनाथपुरा तक कोटपुतली विधानसभा क्षेत्र है। कोटपुतली की 23 और पावटा की 14 ग्राम पंचायतें ग्रामीण इलाके में हैं। कोटपुतली में पहले 40 शहरी वार्ड थे, अब नगर परिषद की सीमा में 15 नई ग्राम पंचायतें शामिल हो गई हैं। केशवाना औद्योगिक क्षेत्र के विकास को गति मिलना बाकी है। यहाँ राजमार्ग पर कई जगह कट और पुलिया नहीं होने से जाम लगता है। कोटपुतली के पनियाला से अंबाला तक 313 किलोमीटर का सुपर एक्सप्रेसवे शुरू हो गया है। अब अंबाला सहित आगे जाने के लिए लोगों को दिल्ली नहीं जाना पड़ता है। वे सीधे ही यहाँ से अंबाला होते हुए जम्मू कश्मीर तक जा सकते हैं। पहले कोटपुतली से अंबाला के 12 घंटे लगते थे, अब 5 घंटे लग रहे हैं। नारेहड़ा नीमका थाना बाईपास की कवायद शुरू हो गई है। लोगों को मुआवजा मिलना शुरू हो गया है। कोटपुतली के जिला अस्पताल में 250 बेड हैं और हरियाणा तक के मरीज आते हैं। जयपुर जिले की 4 विधानसभा क्षेत्रों की आपने विशेष रिपोर्ट देखी, जिसमें जमवारामगढ़, शाहपुरा, बैराट और कोटपुतली के लोगों से हमने बात करी, वहाँ के दुख दर्द को जाना, समझा, रोडों का जो नया जाल बिछ रहा है उसको देखा, चिकित्सा की सुविधाओं को देखा। इन तमाम चीज़ों के बावजूद भी आधारभूत संरचना की बहुत सारी समस्याएं आज भी जस के तस वहाँ खड़ी हुई हैं। उम्मीद करते हैं आने वाली सरकारें जनता के इस दुख दर्द को दूर करेगी और इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में सुधार होगा। मैं संदीप पुरोहित, कैमरामैन मंजीत के साथ।